नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जीके के 50 अति 50 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्न है इसमें टॉप 50। तो चलिए बिना देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है फर्स्ट नंबर, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किस वजह से होता है। तो वातावरण में प्रकाश का विसरण दोस्तों निम्नलिखित वजह में से जो धूल कण वजह है वो होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल कण से होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय दोस्तों काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार वायु का बुलबुला एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है। बोल रहा है एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है निम्न में से। तो दोस्तों जो अपसारी लेंस है उस तरह व्यवहार करता है, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरा यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो बैंगनी कलर का विक्षेपण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं तो उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इसकी व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है। आप देखते हैं सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन दिखाई देता है। ऐसा इसलिए इसका कारण परावर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 नंबर, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। तो समतल दर्पण प्रयुक्त होता है पेरिस्कोप बनाने में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना इस किस परिघटना का परिणाम है। तो परिघटना का परिणाम है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आईएएस 1993 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। कौन सा। तो दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, वाहन के अग्रदीप हेडलाइट होते हैं में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वाहन करता है। तो परावैलिक दर्पण
परावैलिक दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, इनमें से कौन सही है, इनमें से आपको बताना है कौन सही है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, मानव नेत्र का वह भाग, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है, तो कहलाता है रेटिना। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, एक वस्तु को दोस्तों दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो अनंत होगी। यदि एक वस्तु को आप समानांतर दर्पण के बीच रखिएगा तो बने प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो अनंत होगी, अनंत होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनाएंगे, दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो दोस्तों 3, ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए, तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर खड़ा है के बीच खड़ा है, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो कितने प्रतिबिंब, तो 5 प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी, तो दो छवियां, ऑप्शन नंबर बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश का रंग होता है दोस्तों वह कैसा होता है, तो वो सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे काम करता है अवतल लेंस पे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यह डी किसके लिए, तो डी डायोप्टर के लिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, डायोप्टर किसकी इकाई है, तो डायोप्टर दोस्तों लेंस की क्षमता की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी +4 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, एक फोकस लेंस की दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी, तो +5 डायोप्टर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 34 नंबर, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है, तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी, तो इसके फोकस की दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, दोस्तों जब एक उत्तल लेंस को आप पानी में डुबाते हैं तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 36 नंबर, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें सूर्य से प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। तो विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 38 नंबर, श्वेत प्रकाश की किरणें रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत प्रकाश की कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, यह वह है बैगनी कलर का वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है। तो प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग, तो जो लाल रंग होता है प्रकाश का, वो प्रिज्म से सबसे कम अपसरित होता है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, प्राथमिक रंग है तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, वे प्राथमिक रंग है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मूल रंग कौन कौन सा है। तो नीला, लाल और हरा 3 मूल रंग है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। निम्न में से कौन सा रंग है जो प्राथमिक रंग नहीं है। तो पीला रंग प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रंग समीक्षण दिन व रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। दिन और रात समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है कौन सा रंग। तो जो सफ़ेद और हरा रंग होता है, सफ़ेद और हरा वो अधिक सुविधाजनक होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, हरी पत्तियां को पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है यह ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीठा प्रकाश कोहरे को बांधता है जिससे वह सड़क साफ दिखाई देता, अतः कोहरे वाली रात में पीली बत्ती काम आती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 50 नंबर प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने को क्या तरीका है। तो प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर ही आपको कुछ समझ में आए होंगे। ये प्रश्न आप जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस कंटेंट को जरूर लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले कंटेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद।